ये देश जो है वो संविधान से चलता आया था, चल रहा है और आगे भी चलेगा। अतिक्रमण उन्होंने असंवैधानिक रूप से किया था और लीगल डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास नहीं थे। वो जो भी ढांचा वहां बनाया गया था, जिसको तोड़ने पे इतनी राजनीति गरमाई, पूरा समाज गरमाया और इतनी हिंसा हुई, वो ढांचा जो था, जो बिल्डिंग थी, वो मदरसा के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं थी। ये हल्द्वानी के डीएम का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑन रिकॉर्ड कही गई बात है। वो थी रेलवे की जमीन, अतिक्रमण किया आपने, उसको तोड़ने का आदेश दिया उच्च न्यायालय ने, कार्रवाई करने गई पुलिस। तो फिर आप कौन होते हैं एक संवैधानिक कार्य को रोकने वाले? इतने बड़े स्तर पे दंगे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और उसकी तैयारी भी पहले से की गई, प्रशासन को ये कानो कान खबर क्यों नहीं लगी? ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है डेफिनेटली, क्योंकि आप उस राज्य में सबसे पहले सीएए लेकर के आ रहे हैं, जिसका विरोध हर तरह से मुस्लिम समाज बहुत पहले से करता हुआ आ रहा है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए था। और आप जब अतिक्रमण हटाने जाते हैं कोई भी, और स्पेशली जब वहाँ किसी का घर हो या जो है वो जिसको कहते हैं कि मंदिर हो या मस्जिद हो या इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हो जहाँ पूजा या इबादत की जाती है, तो वहाँ आपको डेफिनेटली मोर प्रिपेयर्ड होके जाना चाहिए था। आपको वो गलती नहीं करनी चाहिए थी जो पश्चिम बंगाल में ईडी ने की, कि छापा मारने गए और लोगों ने पत्थर मार मार करके भगा दिया। तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। तैयारी की कार्रवाई करने जाएंगे तो समुदाय विशेष यही अंजाम करेगा। वो तो रजा साहेबाज तो बोल रहे हैं अतिक्रमण हटाओगे, तो कुछ बोला है ना, अतिक्रमण हटाओ। बोल रहे हैं कि अगर मुसलमानों की तरफ देखा भी तो पलटवार करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तोड़ फोड़ के रख देंगे। समझो आप तोड़ फोड़, तो आप देख लो कि ये संविधान से चलने वाले लोग कहाँ हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ उसी में सीएए को देश भर में लागू करने की बात कही गई थी। ये मोदी की बात नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की बात है, ये जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, ये बात है राजेंद्र प्रसाद की, ये इनकी नई बात तो है नहीं। तो आप उस बात को नहीं मानेंगे, आप देश की अखंडता को आप ऐसे चोट पहुंचाएंगे। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ तो लोकतंत्र से ऊपर है ना जी, संविधान से ऊपर है मुस्लिम पर्सनल लॉ। बिल्कुल, कांग्रेस 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 मुस्लिम पर्सनल लॉ, वक्फ बोर्ड और इनका जो वॉरशिप एक्ट है, ये सब कब आया है? 90 के दशक में आया है, जब इनको अपना धरातल जो है वो खिसकती नजर आई है। तब ये कांग्रेस की सरकार जो है ये सारे बिल्स जो हैं और सारे एक्ट्स जो हैं वो लेकर के आई है। तो संविधान से ऊपर ना तो कोई व्यक्ति है, ना तो कोई दल है और ना ही कोई सरकार है। ये देश संविधान से ही, संविधान से ऊपर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मौलाना है, तभी तो बरेली में भी दंगे की तैयारी कर ली और मौलाना इतने अकड़ में बयान भी दे रहे हैं। अकड़ में बयान, ताक में रख दिया कानून। अकड़ में एक रिएक्शन दिया तो शूट एट साइट का ऑर्डर तो आया ना, आया ना, शूट एट साइट। आप अगर गलत करोगे तो संविधान के अनुसार ही आपको दंड मिलेगा। आप बरेली की बात कर रहे हो, वहां यूपी में हमारे योगी जी है ना, वो इस पे क्या एक्शन लेते हैं ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। और आप तोड़ करके, डरा करके, आप तो किसी को नहीं कर सकते और आप तो डराने की बात अभी बहुसंख्यक को कर रहे हैं। तो ये नहीं होने वाला, जो होना था वो बहुत नहीं रहे, हमला कर रहे हैं, महिलाओं को भी नहीं बख्श रहे हैं, पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्श रहे हैं, नगर निगम के कर्मचारियों को भी नहीं बख्श रहे हैं, मुंह तोड़ दिया। मैंने पहले ही कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा फेलियर है। इस पे जितनी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है और वो सही हो रही है। और देश जो है ना, ये 84 का दंगा और 47 का दंगा अब नहीं देखेगा, क्योंकि यहाँ मोदी सरकार है, मोदी जी बैठे हुए हैं, जिनको गुजरात और गोधरा जैसे, जिसको कहा जाए कि पूरे विश्व में सबसे बड़े दंगों में जो शामिल दंगा एक गोधरा और गुजरात वाली घटना थी, उसको कंट्रोल करने की जो एक्सपीरियंस है वो मोदी सरकार के पास है। तो आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एक घटना हो गई, कंट्रोल यहीं पे होगा। आप मेरी बात, क्या इलाज होगा अब दंगा?
शूट एट साइड बोल तो दिया। और अगर अतिक्रमण करोगे वो कोई भी हो, वहाँ 2 हिंदुओं का जो वो शॉप था उसको भी तोड़ा गया है। इस समाज से लौट रहे हिंदू लड़के को गोली भी मार दी गई, आपको नहीं पता? मार दी गई, ठीक है, हाँ ये बात मुझे नहीं पता, मार दी गई होगी, कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका रिएक्शन क्या हुआ? क्या सरकार कांग्रेस सरकार की तरह हाथ पे हाथ धर के बैठ गई? क्या तुष्टीकरण की राजनीति करने लगी वहां धामी सरकार? नहीं, उन्होंने एज अर्ली एज पॉसिबल और एज स्ट्रिक्ट एज पॉसिबल उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन पुख्ता इलाज तो नहीं कर पा रही है। शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया, अब क्या? अतिक्रमण हटेगा क्या? अतिक्रमण हटेगा? आज आपको तब नहीं पता, आज ही बुलडोजर चला है सेम प्लेस पे, हट गया अतिक्रमण, क्यों नहीं चलेगा? 4 घर तोड़ेगी और धमकी के पीछे भाग जाएगी। न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है, आदेश न्यायालय का है, पालन करने का जो दायित्व है वो प्रशासन का है, ये बिल्कुल होगा और होना चाहिए। तौकीर रजा जैसों का क्या इलाज होने चाहिए? किसका? तौकीर रजा योगी जी जो धमकी दे रहे हैं यूपी में ही बैठ। बुलडोजर रजा साहब पे हमारे योगी जी हैं, उनका इलाज होना चाहिए। और हम इलाज धमकी से नहीं देते हैं, हम इलाज करते हैं संविधान के हिसाब से।